आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे अदबी इजलास की। दोस्तों, यूं तो अदबी इजलास वो मुशायरों में आजकल नई नस्ल की आमद ना के बराबर है, लेकिन अदबी जलसों और मुशायरों का एहतमाम बाकायदगी से जारी व सारी है। ऐसी ही एक यादगार महफिल गनफाउंड्री में मौजूद मीडिया बल्स में मनाई गई। बस में गुलफशां के ज़ेर एहतमाम अदबी इजलास मुशायरा मुनक्कद किया गया, जिसमें नाखिद रज़ाक़ी को उनकी 50 साला अदबी खिदमात पर तहनीत पेश की गई। अब इस महफिल में कौन कौन शामिल रहे और किस तरह इस महफिल को कामयाब बनाया गया, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। और साथ ही मैं उन तमाम नौजवानों को दावत देता हूँ जो उर्दू से वाकिफ हैं और उर्दू की तरक्की व तरोीज के लिए आगे आना चाहते हैं, तो ऐसे नौजवानों को ऐसी महफिल में आने की मैं दावत देता हूँ, ताकि वो हमारे असलाफ और हमारे शोराए इकराम की लिखी तसानीफ को जान सके और उनके बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकें। आइए देखते हैं ये खास बेताल्लुक से मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हसीनात किसे पेश करूं। बज़्म गुलफशां के ज़ेर एहतमाम अदबी इजलास और मुशायरे का मीडिया प्लस हैदराबाद में इनेक़ाद अमल में आया, जिसमें नाखिद रज़ाक़ी को अदबी दुनिया में उनकी खिदमात पर उन्हें तहनीत पेश की गई। नाखिद रज़ाक़ी हैदराबाद के मशहूर शायरों में एक हैं, जिनकी शायरी अहद हाजिर की तमाम तर कैफियत और उसके असरार और रमूज़ से जुड़ी हुई है। खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, अफसरदगी, बेजारी, बेबसी, बेकैफ़ी, बेचहरगी, दर्द व कर्ब, घुटन, शिकस्तगी ज़ात का कर्ब और एहसास व तन्हाई वग़ैरह जो असर हाजिर की देन हैं, उनका इजहार पूरे फ़नी हुस्न और फ़िक्री बालिदगी के साथ नाखिद रज़ाक़ी ने अपनी शायरी में किया है। ऐसे लम्हात के इजहार में नाखिद रज़ाक़ी किसी शायर की तक़लीद नहीं करते, बल्कि वो जो देखते हैं और झेलते हैं उन्हें बड़े खुलूस और इत्तेमाद के साथ पेश करते हैं। उन्होंने अपना लब व लहजा, अपना असलूब और अपनी आवाज़ को ख़ुद तराशा है, इसलिए उनके फ़िक्र व एहसास में तनव्वु, लब व लहजा और असलूब में एक ऐसी इनफिरादियत झलकती है जिससे नाखिद रज़ाक़ी को आसानी से पहचाना जा सकता है। नाखिद रज़ाक़ी 50 साल से अदबी दुनिया से मुंसलिक हैं और उन्होंने इस तकरीब में साफ तौर पर कहा है कि ज़िंदगी की शिकस्तों और तल्ख़ तजुर्बों ने, जिनकी नौवियत एक दूसरे से ख़त्ती मुख्तलिफ थी, मेरी रूह में यास और तलगी का जहर घोल दिया। गालिबन ये मेरे हक़ में अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसके बग़ैर शायद मैं अपने अहद के मिजाज से नाआशना और अपने हम असरों के लिए अजनबी रहता। इस यादगार शाम में हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर सलाउद्दीन नैयर ने नाखिद रज़ाक़ी की खिदमात पर उन्हें तहनीत पेश की और कहा कि नाखिद रज़ाक़ी का शुमार उन खुशनसीब शायरों में होता है जिनकी शख्सियत और शायरी पर उनके हम असरों के मुकाबले में उन्हें ज़्यादा कामयाबी मिली, जिसकी वजह उनका मुनफरिद लब व लहजा, खूबसूरत असलूब और फ़िक्र फ़न का हसीन इम्तिज़ाज और ताज़गी और शुगफ्तगी है। तालिब रज़ाक़ी साहब की इसलिए अहमियत है कि उस ज़माने में मैं बिल्कुल नया शायर था और बतौर ख़ास वो मजहबी जलसों में, तामीर मिलत के जलसों में वो लाजिमन मदू किया जाता। खलील फल्लाह हुसैनी साहब उनको बहुत पसंद करते थे और एक जूनियर शायर थे जिससे मैं भी कभी कभी जाता था। ये तालिब रज़ाक़ी के बहुत बड़े शायर थे हमारे पास के, और उनके जितने हम असर थे, और जाकुबी, सईद शहीदी, खुर्शीद अहमद जामी और डॉक्टर अली मजली, ये पूरे बड़े ख्वाजा शाह बहुत बड़े बड़े शायर थे, बहुत अहमियत थी इनकी। उसके बाद की नस्ल के कोई शायर है वो अपने अपने अंदाज से अपने वजूद का एहसास दिलाते रहते। जहाँ तक नाखिद रज़ाक़ी की बात है, मैंने ये महसूस किया कि इनको तकरीबन मैं 25-30 साल से जानता हूँ। किसी मुशायरे में कलाम नहीं सुनाते, अगर सुनाते तो बहुत कभी कभी आके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका एक जलसा, जश्न नहीं, मैं बताना चाहूँगा। मिस्कीन अहमद साहब हैदराबाद में ये फारूक शकील के नाम से जश्न कहलाएंगे, वो जश्न नहीं था,
उन्होंने एक मोमेंटो दे दिया खुदकुशी। जश्न ऐसा नहीं होता, जश्न के माने तकरीबन कम से कम 1 दिन 2 दिन उसमें मज़ामीन पढ़े जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो पेशावर किस्म के लोग हैं ये गलत लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं। जश्न का इस्तेमाल गलत किया। नाजिम साहब ने नाखिद रज़ाक़ी की शायरी के इब्तदाई दौर को नौजवान नस्ल के सामने लाने की भरपूर कोशिश की और कहा कि नाखिद रज़ाक़ी की शायरी सुलगते हुए क़ल्ब, धड़कते हुए जहन, दहकते हुए शऊर और हाँपते हुए ख्वाबों की शायरी है। एक बेपायां दर्द, एक मुस्तकिल कर्ब खुद उनकी अपनी तख्लीक़ में चमक उठता है। वही इस दर्द से, इस ज़िंदगी से और ख़ुद अपनी शायरी से उनके रिश्तों का शनाख्ती निशान है। गुरूर टूटेगा उन सर फिरे अंधेरों का, तेरे ख्याल का सूरज निकल चुका है मियाँ। धूप के शहर में जब धूप का मंजर निकला, मेरा साया भी मेरे खत के बराबर निकला। चारों जानिब से ख्वाबों ने उसे घेर लिया। रिस्क को ढूंढे जिस वक्त कबूतर निकला। डॉक्टर जहांगीर एहसास ने नाखिद रज़ाक़ी की नज़मों, ग़ज़लों, नातों पर सैर हासिल मालूमात मुहैया की और कहा कि उनकी शायरी के पसे पुश्त ज़िंदा रहने की एक तेज़ ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन ख्वाहिश और तकमील, ख्वाहिश के दरमियान हादिसात पैहम के उफ़रियत सीना तान के खड़े हो गए हैं। इसलिए नाखिद रज़ाक़ी ने आईना-ए दिल के चूर चूर होने की कैफियतों को अपनी शायरी में समो लिया है। जहाँ तक डॉक्टर नाखिद रज़ाक़ी साहब के 50 साल अदबी सफ़र की बात है, मैं समझता हूँ कि नाखिद रज़ाक़ी साहब जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं वो न सिर्फ अदब के मैदान में बल्कि मजहबी एतबार से भी बहुत ही अहमियत का हामिल रहा है। एक बार गुफ्तगू के दौरान मुझे नाखिद रज़ाक़ी साहब ने बताया था कि आपका सिलसिला नसब हुज़ूर गौसे पाक के बड़े फर्जंद हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह से जान मिलता है। इसी मुनासिबत से आप अपने नाम के साथ रज़्ज़ाक़ी लगाते हैं और इसी के साथ आपका जो करीबी रिश्ता रहा है, मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी आपके चचा होते हैं। फिर आपके वालिद मोहतरम हज़रत तालिब रज़ाक़ी साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि 50, 60 और 70 के दहर के जो हज़रात रहे जिनका शायरी से वास्ता रहा, वो बखूबी तालिब साहब से वाकिफ़ रहे हैं और ऐसे कई हज़रात आज भी मौजूद हैं जिन्होंने इस इजलास में तमाम मुक़र्रिरीन ने नाखिद रज़ाक़ी की शायरी और उनकी 50 साला तवील अदबी खिदमात पर उन्हें तहनीत पेश की और कहा कि सादा और आम आदमी के बीच मचलने वाले हरूफ में नाखिद रज़ाक़ी ने इतनी बेतकल्लुफ़ी से शायरी की है कि उनकी शायरी आम आदमी की जागती निगाहों से गुफ्तगू करती है। ऐसा साहब कह रहे थे कि उनकी जो किताब थी, जो जिसे उन्होंने मुरत्तिब किया था, वो किताब अब बाजार में नहीं मिलती। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं मिलती, क्यों उर्दू अकेडमी क्या कर रही है। अभी अब आपने देखा होगा कि नैयर साहब जो इतने बड़े शायर हैं, उनको देखकर लोगों की बुद्धि बढ़ जाती है और फिर जो ना आने वाले हैं वो भी उनके प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो होता है, ऐसा हो रहा है। अब नैयर साहब हैं, अपना रिसाला निकालते हैं खुशबू का सफर, जिसमें वो जो लिखते हैं वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं। तो नैयर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो नाखिद रज़ाक़ी साहब की जो किताब है उसको फिर से उर्दू अकेडमी से क्यों नहीं शाये करवाया जा सकता। शहर हैदराबाद में अदबी खिदमात को जिन मुहिब्बान उर्दू ने हिर्ज़े जां बनाया हुआ है, उनमें एक अहम नाम डॉक्टर नाखिद रज़ाक़ी का है। रज़ाक़ी साहब निस्फ सदी से शेर व अदब के निगार साने की आराइश और ज़ेबाइश में मुनामिक हैं। अमली सरगर्मियों की असास पर भी और तख्लीकी असास पर भी उन्होंने जो बेलौस खिदमत अंजाम दी हैं वो काबिल कदर भी हैं।
और काबिल तकलीफ भी है, इसलिए कि असर हाजिर की अफरा तफरी में नई पीढ़ी के नज़दीक अदब की जड़ों को सींचने का काम कोई खास अहमियत नहीं रखता, जबकि नाकिद रज़ाक़ी जैसे लोगों ने इस काम के पीछे अपनी उम्र अजीज का सरमाया खर्च कर दिया और फिर जिसके साथ दक्कन के शायरों के अमीर कारवां हैदराबाद की तहजीबी रिवायात के अमीन मोहतरम सलाहुद्दीन नैयर साहब जैसी शख्सियत की पुश्त पनाही हो, उसके क्या कहने। मेरा शेरी सफ़र तकरीबन एक साथ शुरू हुआ। नाकिद रज़ाक़ी हो के मेरे से उम्र में छोटे हैं, मगर हम लोग जो जवानी से एक साथ महफिलें पढ़ते आ रहे हैं। मैंने इनके वालिद मोहतरम हज़रत तालिब रज़ाक़ी की शादी जो है जब बिल्कुल कम उम्र था मैं मुशायरे पढ़े हैं। डॉक्टर नाकिद रज़ाक़ी और तशकील अनवर रज़ाक़ी ये अपने वालिद मोहतरम की विरासत को संभाले हुए हैं। आज हम डॉक्टर नाकिद रज़ाक़ी साहब को जिसने तहरीर बना रहे हैं और महफिल में वही चंद लोग हज़ब दस्तूर हज़ब रवायत जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वही चेहरे बार बार सामने आए। आज वाली साहब ने एक अच्छी बात कही और खराज तहसीन पेश किया कि स्टेज पे कुछ नए चेहरे देखने को मिलेंगे। आमतौर पे जो है शहर में लोग की जानिब से जो प्रोग्राम हो रहा है, कितनी मेहनत से सलाहुद्दीन नैयर साहब, नाज़िम अजीब साहब, फारूक साहब, ये लोग अपनी मेहनतों से इतनी प्रोग्राम को तरतीब दे रहे हैं, लेकिन वही 25-30 लोगों से ज़्यादा नहीं हो पा रहा। महफिल अदब, अदबी इजलास जो मुनक़िद होते हैं, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, इसमें हमारी सबसे बड़ी बेअदबी ये होती है कि हम वक्त की पाबंदी नहीं करते। अदबी इजलास रज़ाक़ी साहब, तशकील साहब ने मुझसे कहा कि आपका भी खिताब है। बारकस सलाला में एक महफिल मिलाद थी, वहाँ से तेज़ी से फुर्सत निकाल कर जाकर फिर खिताब, फिर तनावुल ताम, इस तमाम मसरूफियात के बाद में यहाँ पर ताख़ीर समझकर 6 बजे पहुँचा तो 6 हज़रात भी मौजूद थे और पता ये चला कि बाद नमाज मगरिब हुई। नाकिद रज़ाक़ी साहब 1976 में बद्र नारायण दास के मुशायरे में गज़ल सुनाकर अपनी शायरी का आगाज़ किया। आइए उनकी शायरी का जायज़ा लेते हैं। उनकी नात पाक के अशआर मुलाहिज़ा हो। तुझे देख ले जो हिजाबों के अंदर, तुझे देख ले जो हिजाबों के अंदर, मुझे वो नजर दे दो आलम के आका, मुझे वो नजर दे दो आलम के आका। तेरे संग दर से जो उठे ना झुक कर, तेरे संग दर से जो उठे ना झुक कर, मुझे ऐसा सर दे दो आलम के आका, मुझे ऐसा सर दे दो आलम के आका। इस मौके पर लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, ख़ाज़ी आरफी साहब, तशकील रज़ाक़ी, मुख्तलिफ शोरा के अलावा पैगाम टीवी के एडिटर यम वाजिद भी मौजूद थे। आखिर में मैं यहाँ नाकिद रज़ाक़ी का एक शेर आपके लिए पेश करता हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। अब किसी तरह से हल हो नहीं सकती यारो, अब किसी तरह से हल हो नहीं सकती यारो, ज़िंदगी तो है रियाजी के सवालों की तरह। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे दूसरों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि उर्दू की तरक्की व तरवीज नौजवानों के हाथ है। आने वाली नस्ल को चाहिए कि ऐसे प्रोग्रामों को प्रमोट करें और लोगों तक पहुंचाएं।